नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा हमारे पड़ोसी मुल्क की, और चर्चा इसलिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसी हलचल हो रही है जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस समय सतर्क हैं। क्या हो रहा है? भारत ने हाल ही में नोटिस किया है कि तुर्की से कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे आए हैं जो डिफेंस एयरक्राफ्ट हैं, और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, ये वही एयरबेस है जहां पर लंबे समय तक भारत को आशंका थी कि अमेरिकियों ने यहां पर न्यूक्लियर बम छुपा कर रखा हुआ है। ये वही जगह थी जो सीबीएस न्यूज के हवाले से पता चली थी कि ईरान वालों ने अपने जहाजों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान में पार्क करवा के रखा हुआ था। तीसरी बात यह पता चली है कि जिस समय तुर्की के एयरक्राफ्ट यहां आए हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसी समय पर चाइनीज एयरक्राफ्ट भी यहां पर आए हैं। कई तरह के प्रश्न यहां पर बनने लग रहे हैं। पहला, क्या भारत के लिए चिंता की बात है? दूसरा, क्या वापस पाकिस्तान वही कर रहा है जो अमेरिका के साथ अफगानिस्तान के मामले में किया था? क्या यह फिर से ईरान को सपोर्ट करके अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप रहा है, या भारत के लिए कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे भारत को चिंतित होने की आवश्यकता है? हेडलाइंस हैं 60R मिलिट्री एयरक्राफ्ट, चाइनीज टर्किश एयरक्राफ्ट, जिसके चलते हाल ही में सभी जगह चिंता का माहौल है। आज के इस सत्र में इसी विषय के ऊपर जिक्र होगा, क्या चल रहा है आफ्टर ऑल पाकिस्तान में, और विशेष रूप से तब जब पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की और सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया हो, और उस डिफेंस पैक्ट में यह तय किया हो कि दोनों देश मिलकर के पाकिस्तान के साथ एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं, और आफ्टर ऑल चीन क्या खिचड़ी पका रहा है? क्या ये सब मिलकर के कुछ और बड़ा तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये केवल ईरान के लिए अपनी तरफ से जो संभव सपोर्ट है वो कर रहे हैं, या फिर हम खामखा चिंतित हो रहे हैं? आइए एक एक करके सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विस्तार से चर्चा से पहले फिर आपको याद दिला देते हैं, हमारी यात्रा 30 दिन 30 सवाल के साथ निकली हुई है, और ये यात्रा उत्तर भारत में अयोध्या से जनकपुरी का सफर करते हुए अब दक्षिण की तरफ मुड़ रही है। ऐसे में आपको हम अपनी तरफ से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के थ्रू, व्लॉग्स के थ्रू, और इवन अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी हमने इसके कुछ सेशंस आपके साथ साझा किए हैं। आने वाले समय में आपको और भी जानकारियां मिलती रहेंगी। अगर अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप अंकित इंस्पायर इंडिया, अंकित अवस्थी व्लॉग्स, इन्हें सब्सक्राइब करके रखिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी हरी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए चर्चा इस बात की कि पाकिस्तान के अंदर चीन और तुर्की के विमान लगातार 60 घंटे से कोई ऑपरेशन चला रहे हैं। यह चर्चा जब जैसे ही बाहर निकलकर आई, कुछ इस तरह के बड़े बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे जो उड़कर के पाकिस्तान के एयरबेसेस पर उतरते हुए देखे गए। जैसे ही ये तस्वीरें आई, भारत में चिंता की बात हुई। क्यों? क्योंकि ये नूर खान एयरबेस, मुरीद के और शोरकोट एयरबेस के ऊपर देखे गए थे। पाकिस्तान में इस प्रकार से इस तरह की चीजों का होना ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाता है। आपको याद होगा ना कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इन एयरबेसेस को निशाना बनाया था, तब ये एयरबेसेस सुर्खियों में आए थे। भारत ने अपनी मिसाइलों से भारतीय सीमा में ही हवाई जहाजों को रखते हुए दूर बैठे पाकिस्तान के अंदर हमने चाइनीज डिफेंस को धता बताते हुए, HQ-9 जैसे मिसाइल डिफेंस को हमने धता बताते हुए इनके एयरबेसेस को निशाना बनाया था। अब उस निशाने वाली जगह पर पाकिस्तान अब रिकंस्ट्रक्शन तो कर चुका है। तस्वीरें नूर खान एयरबेस की कुछ इस तरह से आ चुकी हैं, जहां जहां पर हमने नुकसान पहुंचाए थे वो रिबिल्ड कर दिए गए हैं, और उन रिबिल्ड की हुई जगहों को चाइना वालों ने भी एडमिट करके बताया है कि जब भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा था तब पाकिस्तान की मदद के लिए चाइना उन्हें इंटेलिजेंस दे रहा था। कुल मिलाकर यह तो सेट है कि भारत ने पहले भी कहा था कि 400 से ज्यादा ड्रोन्स ऐसे हैं, मिसाइल्स ऐसी हैं जो चाइना से आकर भारत में गिरी हैं। भारत ने पहले भी कहा था कि ऐसे बहुत से ड्रोन्स हैं जो तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए थे और वो ऑपरेशन सिंदूर में भारत में गिरे थे। इवन इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर से कुछ ऑपरेटिव्स भी मारे जाने की खबर आई थी जो तुर्की की तरफ से उनके ड्रोन्स को चलाने के लिए पाकिस्तान में भेजे गए थे। आपके मन में सवाल आ सकता है कि तुर्की के लिए पाकिस्तान प्रेम, इस्लामिक गठबंधन है या कुछ और? देखिए, इस्लाम के नाम पर तुर्की को पाकिस्तान जैसा एक पागल देश मिल गया जो उसके साथ वेपन परचेज में कंधे से कंधा केवल इस्लाम के नाम पर मिलाकर खरीदता चलेगा। तुर्की ने हाल ही में अपने बायरख्तार ड्रोन्स के चलते दुनिया में वाहवाही बटोरी है, और इसी के बहाने उसे पाकिस्तान जैसा मिलिट्री पे स्पेंड करने वाला देश मिल गया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस पर आंख मूंद कर खर्च किया जाता है। यहां के डिफेंस के बजट में हाल ही में 18% का इजाफा हुआ है। ऐसे में तुर्की और चाइना इसे अपने बड़े बाजार के रूप में देखते हैं। भारत के साथ अगर युद्ध हो तो पाकिस्तान की सेना खुद की सरकार को बेवकूफ बनाकर इनके खूब सारे खर्च करवाएगी, और वो मिसाइलें जो भारत पर दागी गई उनका कुछ इस प्रकार से खर्च आप होते हुए देखेंगे। भारत ने मई 2025 में यह कहा था कि 400 से ज्यादा ड्रोन्स ऐसे हैं जो भारत पर तुर्की वाले चलाए गए थे। तुर्की ने हेल्प किया था, यह भारत ने 2025 में ही पब्लिक कर दिया था। पाकिस्तान तुर्की के बदलते रिश्तों में इनके ऑपरेटिव्स मारे गए थे, यह चर्चा भी थी। लेकिन आज जब चर्चा हम कर रहे हैं कि तुर्की के अचानक एयरक्राफ्ट कैरियर्स पाकिस्तान में देखे गए हैं, पाकिस्तान की सीमा पर चलते देखे गए हैं, तो इससे दो तरह के सवाल बने कि अचानक आज के समय पर यह चर्चा क्यों? हाल ही में तुर्की और सऊदी ने मिलकर के पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट साइन किया है। क्या उस डिफेंस पैक्ट के बाद कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान में उतर रहा है, कुछ ऐसा है जो चाइना से भी पाकिस्तान में उतर रहा है, और क्या पाकिस्तान दुनिया का ध्यान हटाकर भारत के साथ फिर से कोई जंग प्लान कर रहा है? यह चर्चा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान बहुत लंबे समय से अपने आप को हाशिए पर पा रहा है। दुनिया में युद्ध हो रहा है लेकिन चर्चा पाकिस्तान की कहीं नहीं हो रही। पाकिस्तान अपने मुजाहिदीनों के चलते, पाकिस्तान अपनी सेना की घुसपैठ के चलते और कई तरह की ऐसी प्रॉक्सी वॉर्स के चलते सुर्खियों में रहा है। अब पिछले साल मई 2025 से अब तक इनके पास कोई काम नहीं है, तो ऐसे में फिर से कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी तैयारी में हो कि चलो ठीक है, अब दुनिया में हमारे लिए ठीक माहौल भी है और भारत के अंदर कुछ ऐसा कर दिया जाए। इसलिए भारतीय गतिविधियां, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इनकी हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। खैर, एक तरफ ये सारी बातें की नजरें बनाए हुए हैं, हम सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनसे ऊपर हमको यह जानना जरूरी होगा कि पाकिस्तान चीनी सामान बहुत तेजी से परचेज कर रहा है। चाइनीज और टर्किश सामान परचेज करने में हाल ही में एक चीनी सबमरीन पाकिस्तान पहुंची है। साथियों, पाकिस्तान लगातार चाइना से न केवल
अपने लिए डिफेंस इक्विपमेंट और मिसाइल परचेज कर रहा है, अपितु अब वो हंगौर क्लास की सबमरीन्स भी ले रहा है। ताजा अपडेट पिछले ही महीनों का है, जब पाकिस्तान में चाइनीज सबमरीन्स आकर पहुंची हैं। साथियों, पाकिस्तान से चाइना पाकिस्तान सबमरीन का जो ये डील चल रहा है, इसमें ऑलरेडी पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन है और 8 सबमरीन ये चाइना से और लेने जा रहा है। ऐसे में 13 सबमरीन के साथ अपने छोटे से तटीय क्षेत्र को पाकिस्तान सुरक्षित करने की जगह भारत के साथ इस तरह के युद्ध की तैयारी कर रहा हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। 2028 तक इसके पास 13 सबमरीन होंगी और वो सबमरीन्स, इसका बहुत छोटा सा कोस्टल एरिया है, भारत के कंपैरिजन में लगभग 1/8 का हिस्सा है। ऐसे में इतने छोटे से कोस्टल एरिया के लिए सबमरीन्स का होना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान कुछ इस तरह की गुप्त रणनीति भारत के चारों तरफ प्लान करने की हिमाकत कर सकता है। और उसी हिमाकत में इन्होंने हाल ही में, आज ही की अगर आप अपडेट देखें तो इन्होंने अपना जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था इनके यहां पर आसिम मुनीर, उनके लिए एक कानून भी पारित कर दिया है, जिसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास अब नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट के माध्यम से और भरपूर पावर दे दी गई है। मतलब ऐसी पावर जिससे आसिम मुनीर की शक्ति अब प्रधानमंत्री और यहां के राष्ट्रपति से भी बढ़कर हो गई है। यानी कि वही सारे स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस लेंगे, सेना को लेकर के जो भी फैसले होंगे उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इन्हीं आसिम मुनीर की वजह से अब पाकिस्तान में 18% डिफेंस बजट बढ़ाया गया है, जिसके चलते चाइनीज और टर्किश सामान यहां पर देखे जा रहे हैं। सवाल है भारत क्या कर रहा है? वेट एंड वॉच, हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? अपनी जैसी हरकत करता है वो कर रहा है। भारत में लेकिन एक कूटनीतिक दांव जरूर चला है। हाल ही में भारत में जो अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव सर्गेई गोर हैं, अमेरिकी जो एम्बेसडर भारत में पोस्टेड हैं, उनकी जम्मू कश्मीर यात्रा हुई। जम्मू कश्मीर यात्रा में वो यहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिले। उमर अब्दुल्ला का मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा जो बहुत ही अच्छा सुकून पहुंचाने वाला भी था, क्योंकि पाकिस्तान के प्रभाव से कश्मीर में बहुत बार इस तरह की राजनीति रही है कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस को हमेशा बढ़ावा दिया गया। एक वीडियो मेरी नजरों से गुजरा जिसमें उमर अब्दुल्ला ये कहते दिखाई दिए कि मैं जम्मू कश्मीर का मसला सर्गेई गोर के सामने नहीं उठाऊंगा। मैं उनसे बात करूंगा कि अमेरिका के टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में कैसे आए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर और भारत के लिए क्या मायने होंगे। हम तो भारत के ही अभिन्न अंग हैं और अगर वो यहां आते हैं तो हम उन्हें टूरिज्म के लिए आग्रह करेंगे। ये अपने आप में बदलते भारत की तस्वीर है। अन्यथा बहुत बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जिनकी सत्ताएं रही हैं, इवन इन अब्दुल्ला परिवार की या फिर इनसे पहले महबूबा मुफ्ती की, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जबरदस्ती का इंटरफेरेंस डिमांड करने की पुरानी आदत रही है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें सर्गेई गोर को भी मजबूरन भारत के लिए वो शब्द कहने पड़े, या फिर उल्टा कहिए कि सर्गेई गोर अमेरिका की तरफ से यहां पहुंच करके पाकिस्तान को एक संदेश देने के प्रयास में थे कि जो तुम कर रहे हो चाइना के साथ मिलकर के, तुर्की के साथ मिलकर के, कहीं बाईपास ईरान के साथ खेल रहे हो, तो तुम्हें संदेश दे दिया जाए। सर्गेई गोर का जम्मू कश्मीर जाना पाकिस्तान को रास नहीं आया। सर्गेई गोर बकायदा टूरिस्ट की तरह यहां पर घूमकर आए और कहकर आए कि जम्मू कश्मीर में अब अमेरिकी टूरिस्ट आ सकेंगे। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपना लेवल ऑफ सिक्योरिटी दे रखा था कि भाई थोड़ा टेंशन वाला क्षेत्र है, हम उसे रिलीफ कर रहे हैं, अब अमेरिकी यहां पर घूमने आ सकते हैं। बकायदा इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा करी, भारत के अंदर जम्मू कश्मीर की तारीफें करी। इस पर पाकिस्तानी लोग चिढ़ गए। उन्होंने अमेरिका के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है उन्हें बुलाकर अपनी तरफ से डिमार्चे दिया और डिमार्चे में यह बताया कि नहीं, आप गलत तथ्य दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, जो अक्सर वो हमेशा अपनी तरफ से दुनिया को कहते हैं। वो उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि को बुला करके कहा। खैर, कुल मिलाकर के ये अपने आप में वो घटना है जिसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि अमेरिका भी पाकिस्तान की गतिविधियों पर कहीं ना कहीं अब नजर बना रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान के रिश्तों के बीच में मध्यस्थता कराने में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का लगातार सऊदी और तुर्की से मिलना और चाइना से इक्विपमेंट्स का इस तरह से आना एक ना एक तरीके से अमेरिकियों की चिंता बढ़ा ही रहा होगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ये सारी हरकतें ये कहकर दिखाएगा कि हम भारत से पानी सिंधु वाटर को लेकर के जंग की स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन सही मायने में किसी को भूलना नहीं चाहिए, ये वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिकियों से बचने के लिए ईरान के एयरक्राफ्ट को अपने नूर खान एयरबेस पर छुपा कर रखा था। आज यही पाकिस्तान फिर से तुर्की और चीन के साथ मिलकर संभव है कि अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान को मिसाइल्स दे दे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईरान को पहले भी मैन पैड्स मिसाइल्स, जिनमें कंधे पर रख करके वो मिसाइल जो एयरक्राफ्ट को निशाना बना सके, जो हीट को लॉक कर सके, वो वाया पाकिस्तान ही चाइना से ईरान पहुंची थी। आगे भी अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है और इसीलिए ट्रंप ने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया है। यह कहा है कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ किसी भी तरीके से लीन पाया गया तो उसके ऊपर भर भर के सैंक्शन लगाए जाएंगे। इसका मायना यह है कि आने वाले समय में अगर अमेरिका यह जान जाता है कि किसी ने भी ईरान को कैसे भी फाइनेंशियली या फिर किसी भी प्रकार से लॉजिस्टिकली मदद की होगी तो उसके ऊपर अमेरिका बहुत ज्यादा सख्त होगा। यह बदलती हुई समीकरणों में पाकिस्तान कहीं इसका उद्देश्य लाभ भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में ना करे, इसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसी पूरी तत्परता से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि माहौल जिस तरह का है वो सब कुछ अच्छा तो नहीं दिखा रहा है। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी अगर राम यात्रा से जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फिर कहिए जय श्री राम।